Hello everyone, welcome in Jama Nataraj YouTube channel. So today I will teach you class 7th Mathematics R.S. Agarwal English Medium. Chapter 2 Fractions. Let us start now without wasting any time. बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 2 है फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? What is fractions? तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? Which numbers are expressed a upon b? ऐसा नंबर्स जो a upon b के फॉर्म में पाया जाता है. a upon b और p upon q के फॉर्म में जो नंबर पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3/4, 5/6 etc. या 1/2, 3/4 इस तरह से कुछ भी हो सकता है. एनी एज विश, जैसे आपकी मर्जी हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो. फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो नंबर a upon b के फॉर्म में होता है तो उसे हम फ्रैक्शंस बोलते हैं. तो फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं. जो पहला वाला होता है उसे हम बोलते हैं नोमिनेटर. नोमिनेटर बोलते हैं. नीचे वाला होता है उसे हम बोलते हैं डेनोमिनेटर. नोमिनेटर और डेनोमिनेटर. इसके बाद अब टाइप्स आते हैं. फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं. पहला टाइप आता है डेसिमल फ्रैक्शन. तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 होता है. इस तरह से कुछ भी हो सकता है. ऐसे फ्रैक्शंस, such fractions which denominator is 10, 100, 1000. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 होते हैं तो ऐसी फ्रैक्शंस, such fractions is called decimal fractions. जैसे 6/10 है तो यहाँ पे 10 में एक जीरो है तो इसका मीनिंग हो गया 0.6. 7/100 है, यहाँ पे जीरो कितने हैं? 2. जीरो कितने हैं? 2. तो 2 जीरो का मतलब हो गया 0.07. तो ये फ्रैक्शंस, सच फ्रैक्शंस इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस. नेक्स्ट है वल्गर फ्रैक्शंस. तो वल्गर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? वल्गर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिन फ्रैक्शंस का, सच फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर होल नंबर्स. ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर होल नंबर होता है. 7/3, 11/20, 8/5 इस तरह से वल्गर फ्रैक्शंस कहलाती हैं. जी अदर देन जीरो वाली कोई नंबर नहीं होगा. जैसे 10, 100, 1000 इनके अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो वाली नंबर कोई भी नहीं होगी. जैसे 10, 1000, 100 ऐसे नंबर नहीं होंगे तो ऐसी फ्रैक्शंस कहलाती हैं वल्गर फ्रैक्शंस. अगला एग्जांपल आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती है आई से इम्प्रॉपर और आ से अधिक. सच फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर लेस होता है आ से इम्प्रॉपर और आ से अधिक, जिसका नोमिनेटर अधिक होता है किससे? डिनोमिनेटर से. 7/3, 8/5, 11/6. सच फ्रैक्शंस whose numerator is more than denominator. Such fractions whose numerator is more than its denominator. ऐसी फ्रैक्शंस जिसका नोमिनेटर ग्रेटर होगा, मीन्स बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शंस कहलाती हैं इम्प्रॉपर. और इसका अपोजिट क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस. जिस फ्रैक्शंस का नोमिनेटर क्या होगा? लेस होगा, मीन्स कम होगा किससे? डिनोमिनेटर से. जैसे 3/7, 3/5, 5/8
इसका नोमिनेटर क्या है, इन फ्रैक्शनों का लेस है, किससे, डेनोमिनेटर से लेस है। तो एज सच फ्रैक्शंस हुज नोमिनेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर, जिसका डेनोमिनेटर से नोमिनेटर कैसा होगा, लेस होगा, तो ऐसी फ्रैक्शन कहलाएंगी प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगला आता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो सच फ्रैक्शंस जिसका जो फ्रैक्शंस नेचुरल नंबर और इम्प्रॉपर नंबर के सम के इक्वल होती हैं, सम के इक्वल होती हैं 6 होल 1/4, 6 सही 1/4, 3 होल 1/2, ऐसी फ्रैक्शंस कहलाती हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। सच नंबर्स विच आर किसके फॉर्म में होती हैं, जो नेचुरल नंबर एंड इम्प्रॉपर नंबर के सम के इक्वल होती हैं, सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अगला आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, इक्वल होती हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, केवल दिखने में अलग लगेगी लेकिन वो इक्विवेलेंट होती हैं, जैसे 3/5। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दूसरी फ्रैक्शंस, एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके ही अदर फ्रैक्शन निकलती है, जैसे इसका मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 12 20। अगर हम इन फ्रैक्शनों को कट करेंगे, किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो हमेशा यही मिलेगी, जैसे इसे कट करो 2 3 जा 6, 2 5 जा 4, 3 जा 4 5 जा, सब फ्रैक्शंस कैसी है, इक्वल, तो ऐसी फ्रैक्शंस कहलाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगला आता है लाइक फ्रैक्शंस। सच फ्रैक्शंस हुज डेनोमिनेटर आर सेम, ऐसी फ्रैक्शंस जिसके डेनोमिनेटर सेम होती हैं, जैसे 7/11, 3/11, 5/11। तो सबके सभी फ्रैक्शंस के जो डेनोमिनेटर हैं वो क्या है, सेम है, तो ऐसी फ्रैक्शंस कहलाती हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस। अगला आता है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस, तो अनलाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं, इसका अपोजिट है लाइक का, कि जिसके डेनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ऐसी फ्रैक्शंस कहलाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3/7, 4/3, ऐसी फ्रैक्शंस कहलाएंगी अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हमारा जो था फ्रैक्शनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, बेसिक जानकारी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। तो अब हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2 कराएंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल जवा नटराज स्टूडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।